नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लव। मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो को आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले, इतने अच्छे कमेंट्स मिले, इतने लाइक्स मिले कि एक्सपेक्टेशंस अब और ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँगा और मैं आप लोग को निराश नहीं करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी दिस लव। लेट मी स्टार्ट हियर। सो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो है जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो है रॉयल सस्केचुआन म्यूज़ियम, जो रजाइना का एक म्यूज़ियम है जहाँ पे हम जाके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ की एक ख़ास बात मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर जो है वो यहाँ पे है। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री जो है वो वापस ज़िंदा हो गई है। जो डायनासोर है उसका नाम है टी-रेक्स और उसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जानने वाले हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। और ना सिर्फ डायनासोर, ना सिर्फ टी-रेक्स, लेकिन यहाँ के सस्केचुआन के कल्चर के बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक शो भी चल रहा है, एक एग्ज़िबिशन भी चल रहा है जिसका नाम है लाइफ इन एंथ्रोपोसीन। वो कहता है कि हम एज एन इंसान कैसे इस दुनिया को बदल रहे हैं। तो आइए गाइस, फॉलो मी। हेलो दोस्तों, रॉयल सस्केचुआन म्यूज़ियम के 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। हम जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हम पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर जो है टी-रेक्स, जिसको पाया गया था यहाँ पे सस्केचुआन में। लोग कहते हैं कि सस्केचुआन जो है वो सिर्फ पार्क्स और प्रेरीज के लिए है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेन्स, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। कम, आई विल शो यू द टी-रेक्स। ये देखिए, इसका साइज़ देखिए आप, ये कितना मैसिव है। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मीट स्कॉटी, द किंग ऑफ सस्केचुआन। ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी डायनासोर नहीं है, ये है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टी-रेक्स। इमेजिन कीजिए 66 मिलियन ईयर्स पहले ये 13 मीटर लंबा और 9 टन भारी बीस्ट सस्केचुआन में घूमता था। पता है इसका नाम स्कॉटी क्यों पड़ा? जब 1991 में हमारे ईस्टर्न सस्केचुआन में इसे डिस्कवर किया गया तो टीम ने सेलिब्रेट करने के लिए स्कॉच की बोतल खोली, एंड दैट्स हाउ ही गॉट हिज नेम स्कॉटी। स्कॉटी की लाइफ काफ़ी रफ है। इनके बोन्स पर ब्रोकन रिब्स और जॉ इन्फेक्शन के स्कार्स हैं जो दिखाते हैं कि एक सच्चा फाइटर था। 500 पाउंड मीट खा सकता था। दैट्स लाइक 2000 हैमबर्गर्स इन वन गो। सस्केचुआन्स प्राइड इज़ रियल दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग फॉसिल हमारी अपनी सॉइल में मिला है। म्यूज़ियम तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है, पर स्कॉटी से मिलने के बाद मेरा तो दिन बन गया। आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सस्केचुआन के बोरियल फॉरेस्ट में हैं और आपको एक चलती फिरती पहाड़ी दिख जाए तो समझ लेना आप एक मूस से मिल रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े डियर होते हैं। इनकी हाइट एक बड़े घोड़े से भी ज़्यादा हो सकती है और इनके एंटलर्स, भाई साहब, एक एडल्ट मेल के एंटलर्स 6 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने भारी होने के बावजूद ये पानी में बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। सस्केचुआन की ठंडी में जब बर्फ़ गहरी हो जाती है, इनकी लंबी टांगें इन्हें आराम से चलने में मदद करती है। ये ठंड से डरते नहीं बल्कि गर्मी से परेशान होते हैं, इसीलिए अक्सर ये आपको झीलों के पास ठंडक लेते हुए मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जितने ये शांत दिखते हैं उतने ही डेंजरस हो सकते हैं। अगर इनका मूड ख़राब हो तो ये बियर से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है।
सो हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। नेचर का ये जाइंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सस्केचुआन की ठंडी रातों में जब टेम्परेचर -40 डिग्री टच करता है, तब निकलते हैं नए शिकारी, द ग्रे वुल्व्स। इन्हें गोस्ट ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। इनका थिक विंटर कोट इन्हें इतनी ठंड में भी गर्म रखता है और इनके बड़े पंजे स्नो पे नेचुरल स्नो शूज़ का काम करते हैं। ये अकेले ही नहीं बल्कि अपनी पैक के साथ मिलकर मूस और डियर का शिकार करते हैं। इनकी एक हाउल पूरे बोरियल शील्ड में सुनाई देती है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड स्कैरी, नो दोस्तों। कभी सुना है कि नॉर्थ जाने के लिए साउथ आना पड़ता है? मीट द बैरन ग्राउंड कैरिबो ऑफ सस्केचुआन। जब आर्कटिक में हड्डी तोड़ ठंडी पड़ती है तो ये हज़ारों कैरिबो माइग्रेट करके नीचे बोरियल शील्ड के फॉरेस्ट में आ जाते हैं। क्यों? ताकि घने पेड़ों के बीच में इन्हें शेल्टर और खाना मिल सके। इनके खूज नेचुरल शॉल्स की तरह होते हैं जो गहरी बर्फ को हटाकर उनके फेवरेट लीचे तक पहुंचते हैं। इट्स 1000 किलोमीटर जर्नी फॉर सर्वाइवल। नेचर का सबसे बड़ा रोड ट्रिप। क्या आपने कभी इतनी बड़ी माइग्रेशन देखी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम किसी पहाड़ या जंगल की बात नहीं करेंगे बल्कि उस निशान की बात करेंगे जो हम इंसान इस धरती पर छोड़ रहे हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द एंथ्रोपोसीन। पिछले 4.5 बिलियन सालों में धरती को वोल्केनोस और मीटियोर्स ने बदला था, लेकिन आज धरती का सबसे बड़ा फोर्स नेचर नहीं बल्कि इंसान है। सोचिए, अगर आज से हज़ारों साल बाद कोई एलियंस हमारी धरती की मिट्टी खोदेंगे तो उन्हें सिर्फ डायनासोर की हड्डियां नहीं मिलेंगी, उन्हें मिलेगा प्लास्टिक, कंक्रीट और एल्यूमिनियम। हमने रिवर्स का रास्ता बदल दिया है, जंगल साफ कर दिए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बढ़ा दिया है कि मौसम अब पहला जैसा रहा ही नहीं। इस फेज को द ग्रेट एक्सेलरेशन कहते हैं, जहां 1950 के बाद हमारी पॉपुलेशन और कंजम्पशन रॉकेट की तरह ऊपर गई है। लाइफ इन द एंथ्रोपोसीन का मतलब है कि अब कोई भी जगह प्योर या अनटच्ड नहीं रही। हवा में माइक्रोप्लास्टिक्स है और समंदर के लेवल बढ़ रहा है। पहले हम नेचर के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब नेचर हमारी हरकतों का रिएक्शन दे रहा है। 90% ऑफ द मैमल्स ऑन अर्थ आज या तो इंसान है या हमारे पाले हुए जानवर। वाइल्ड एनिमल्स तो सिर्फ 4% ही रह गए हैं। शॉकिंग है ना? लेकिन दोस्तों, एंथ्रोपोसीन सिर्फ एक सैड स्टोरी नहीं है, ये है एक वेकअप कॉल। We are going to the First Nation gallery. Come. सुनो एक कहानी जो सदियों पुरानी है, ये कनाडा की मिट्टी की असली निशानी है। जहाँ मॉडर्न शहरों से पहले एक गहरा नाता था, नेचर ही सब कुछ था और वही इनका विधाता था। इन इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का ज़मीन से रिश्ता गहरा है। हर पहाड़ और नदी पे पुरखों का पहरा है। ये नहीं कहते दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, ये कहते हैं आई बिलोंग टू द लैंड। मदर अर्थ इनकी माँ और आसमान पिता है। इसी बैलेंस में हर एक ट्राइब जीता है। जब आग जलती है बीच में
और सब साथ बैठे हैं। एल्डर्स अपनी विजडम से नई राह दिखाते हैं। वो कहानियाँ सन, मून और स्टार्स की, वो बातें पुराने जख्मों और स्कार्स की। उनकी आंखों में एक चमक है, एक गहरी शांति है। वही तो इस कल्चर की असली कांति है। ईगल की ऊंची उड़ान हमें लव सिखाती है। बियर की ताकत मुश्किल में ब्रेवरी दिखाती है। बफेलो से सीखा रिस्पेक्ट, सबका सम्मान करना, और टर्टल से ट्रुथ, हमेशा सच पे मरना। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये इनके गाइड्स हैं। लाइफ की हर मुश्किल में ये इनके साइड्स हैं। रास्ते में कांटे थे, बहुत मुश्किल दौर आया। अपनी भाषा और कल्चर पे एक गहरा साया छाया। लेकिन ये लोग झुके नहीं, ये टूट कर कभी खड़े रहे। अपनी रूट्स को बचाने के लिए ये बहुत लड़े रहे। आज की जनरेशन फिर से वही गीत गाती है, अपनी खोई हुई पहचान वापस ढूंढ के लाती है। तो जब भी आप देखो उनका ऑरेंज शर्ट या ड्रम, याद रखना उनका हौसला और उनका हर एक गम। ये ज़मीन उनकी, ये आसमान उनका है, इंडिजीनियस स्पिरिट का ये जहां उनका है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा रॉयल म्यूज़ियम का ये सफ़र? आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। होप कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया टी-रेक्स को मिलके, स्कॉटी को मिलके, और सस्केचुआन के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें जान के। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। ये सिर्फ अभी शुरुआत है। 100 सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक शुरुआत है, ठीक है। ये हमारी जो फैमिली है ये और भी बड़ी होने वाली है अगले कुछ दिनों में। तो आइए जानते हैं कुछ दूसरी जगहों के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस। यू गाइस हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।